त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 10वीं के गणित विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनना है, जिसका पहला प्रश्न दिया है 14 और 16 का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF बताया गया था कि गुणनखंड करेंगे पहले, तो 2 गुणे 7 आ जाएगा 14 का, और 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2 होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखिए एक उभयनिष्ठ संख्या केवल 2 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2। द्विघात बहुपद दिया है एक 2x² - 8x + 6। इसके यदि शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का, शून्य क्या है अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग बताना है। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो देखिए -b क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे -8 है, बटे a क्या होता है x² का गुणांक, तो 2 है। तो ये आपका 8/2 हो जाएगा प्लस में, तो कितना आ जाएगा 4। तो देखेंगे कि 4 किस नंबर पे दिया है, सी नंबर पे, तो ये इसका सही आंसर है। तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो रैखिक रूप में यदि a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के कितने हल होंगे ये बताना। तो देखिए यदि a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं हो तो तब एक हल होता है, और तीनों बराबर हों तो अनेक हल होते हैं, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, बी नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखें, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल समान है तो विविक्तकर का मान क्या होगा। यदि b² - 4ac 0 के बराबर होता है तभी तो मूल समान होते हैं, तो इसमें 0 हो जाएगा, ए नंबर। AP दी है 13 10 7 का 30वां पद बताना है। क्या बताना है, 30वां पद। तो चलिए ज्ञात करते हैं 30वां पद, a + 29d ज्ञात करना है। तो a क्या होता है, पहला पद यानी 13 है, प्लस 29d का मान क्या होता है a2 - a1, 10 में 13 घटाइए तो माइनस में 3 आएगा, ये -3 का गुणा होगा 29 से, 13 माइनस हो जाएगा 29 3 87। आप घटा देंगे क्योंकि 13 प्लस में है, 87 माइनस में, तो आपका आ जाएगा माइनस में 74। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 74, सी नंबर पे -74। छठवा है, इसको भी समझिए। त्रिभुज ABC में D समांतर AB है, D क्या है, समांतर है AB के। तो CD दिया है, EC दिया है, B दिया है, आपको DA ज्ञात करना है। चलिए इसको समझते हैं। त्रिभुज बनाइए ABC, समांतर DE है, एक समांतर रेखा खींचिए DE जो किसके समांतर है, AB के। तो AB यहीं ले लेते हैं ताकि समांतर स्पष्ट रहे, ऊपर C हो जाएगा। ABC ऐसे बना सकते हैं। यदि इसमें समस्या जा रही है, देखिए दूसरा तरीका भी है जैसा आपने पहले लिया हुआ था, ABC। लेकिन यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना है कि D जो है AB के समांतर है। किसके समांतर है, AB के। तो AB ये वाली भुजा है, तो इसके समांतर आपको ऐसे खींचना पड़ेगा DE। ये सीधा लेते तो फिर ऐसे भी आ जाता। अब CD का मान 3 दिया है, CD आपका ये 3 दिया है, और EC का मान दिया है आपका 4, और B दिया है 6 यहीं पे। तो आपको AD ज्ञात करना। तो मान लीजिए यक्स AD या AD ही ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है कि थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी भुजा के रेखा के समांतर यदि कोई रेखा रहती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये जो x/3 होगा वही 6/4 होगा, या 3/x जो होगा वो 4/6 के बराबर होगा। तो तिर्यक गुणा जब होगा तो 4 का गुणा x से और 6 का गुणा 3 से, तो 6 3 18 हो जाएगा, और 4x बराबर हो जाएगा 18। तो x का मान क्या हो जाएगा 18/4, काट दीजिए, 4 चौको 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, सीधा सीधा सी नंबर 4.5 इसका सही आंसर। ये आपके सही विकल्प हो गए। अच्छे से समझाया भी गया है, और इसलिए समझाया जा रहा है, आपको केवल डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी। आपका मेन एग्जाम जो होगा फरवरी में या कि अर्धवार्षिक होगा, उन सब के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसलिए बताए जा रहे हैं समझा के। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, इसको भी समझा के बताएंगे। देखिए ये तो सीधे हो जाएगा, √3 लगा है तो अपरिमेय है ये। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। रैखिक बहुपद में 1, जितनी घात रहेगी बहुपद की उतने शून्यकों की संख्या रहेगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। तीसरा दिया है 2x + y बराबर k। तो x के जगह हम 2 रखिए, y की जगह हम 1 रखिए, k का मान मिल जाएगा। तो 2x है तो 2 × 2, और प्लस में y है तो प्लस में 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। आपको प्लस में 5 रखना है। कहाँ पे दिया गया है, ये प्लस में 5 आप देख सकते हैं, ये दिया गया है।
चौथे में एक समीकरण मान लीजिए कोई भी पी एक्स बराबर 0 है, ध्यान दीजिए, जहाँ पी एक्स की घात कितनी है, अधिकतम घात बहुपद का 2 घात का बहुपद है, तो ये समीकरण कौन सा कहलाएगा, 2 घात है तो द्विघात, सीधा स्पष्ट है, द्विघात समीकरण है। पांचवा ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को, जो मध्य में है बी, ए और सी का क्या कहलाएगा, ये समांतर माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर माध्य, ये दिया गया है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं अनुपातिक होती हैं, याद रखना। इसमें पूछा क्या है, संगत कोण, तो ये बराबर होते हैं। ये रिक्त स्थान हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी प्राकृत संख्या का, मान लीजिए आपने 6 का गुणनखंड किया या कि 10 का किया, कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं, 20, 25, कुछ भी, उसके गुणनखंडों के क्रम को यदि छोड़ दिया जाए तो अद्वितीय होता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड हमेशा अद्वितीय होता है, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लीजिए 4 से आप नहीं काट सकते किसी भी संख्या को, मान लीजिए 20 है, 4 से कटता है, लेकिन अद्वितीय होगा क्योंकि इसको आप 2 से ही काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। किसी भी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते अद्वितीय होता है, सत्य है। दूसरे में ए एक्स प्लस बी को द्विघात समीकरण बता रहा है, तो देखिए घात क्या है, इसमें 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ये क्या है, रैखिक समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो असत्य। तीसरा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके 2 कोण अन्य त्रिभुज के, मान लीजिए दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, उस दो कोण जो है उन क्रमशः बराबर हैं, जैसे बी के बराबर ये हो जाए, सी के बराबर ये हो जाए, तो जब 2 कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण तो होगा ही, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका जितना होगा उतना इसका भी होगा। तो जब दोनों त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और 2 कोण बराबर मतलब ए समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप। तो इसमें यही बताना कि ये समरूप है कि नहीं है, तो ये समरूप होते हैं, तो सत्य है ये भी। तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य। चौथा में क्या है, परिमेय है, असत्य है, क्योंकि √2 है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय, तो असत्य। पांचवा है, एक बहुपद है पी एक्स, मान लीजिए उसके शून्यक उन बिंदुओं के यक्स के निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यक्स के निर्देशांक होते हैं शून्यक, जो यदि यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो देखिए 2.1 में आपके दिया भी गया है, जो यक्स अक्ष होता है ये वाला, ये यक्स अक्ष, इसमें जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है शून्यकों की संख्या उतनी होती है। यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3 बिंदु पे, तो इसके शून्यकों की संख्या याद करिए 3 आती थी, तो जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने निर्देशांक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सत्य। 5 में भी हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आखिरी है छठवां, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर 8 बता रहा है। चेक कर लेते हैं, विविक्त कर b² - 4ac, b² का मान कितना देखिए, -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर आगे माइनस में 4ac करना है, 4a का मतलब 2, c का मतलब +3, तो 4 × 16 प्लस में हो जाएगा, और माइनस में आपका आएगा 4 का गुणा किससे हो रहा है, पहले 4 का ac था आपका, 4 भी और 2 और 3 भी था, 4 3 12 दूनी 24, तो आपका ये माइनस में 8 आएगा, जबकि ये बोल रहा है प्लस में 8, तो ये क्या बता रहा है, असत्य बता रहा है, तो इसका हो जाएगा असत्य। इसका -8 होना चाहिए, ये 8 बता रहा है, तो असत्य हो जाएगा। तो आपके साथ असत्य हो गया। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी। 81 और 27 का LCM, चलिए देखिए LCM क्या होता है, अधिकतम घात को लेते हैं। 81 का जो गुणनखंड था तो 3 की घातें कितनी थी, 4 थी, और 27 का गुणनखंड करने पर 3 की घातें 3 आ रही थी, तो अधिक घात वाले को लेते थे, तो ये 3 घातें 4 यानी 81 ही जाएगा। कहाँ पे दिया है, सी नंबर पे। रैखिक बहुपद की घात 1, ये देखिए डी नंबर, इसमें x का मान 0 हो गया। तीसरे में देखिए ये 0 हो गया आपका, तो 2y + 3 = 0 बचा, तो y का मान कैसे आएगा, 3 जाएगा माइनस में, 2 जाएगा बटे में, -3/2 कहाँ पे है, ये है। द्विघात समीकरण है x² - 1 = 0, इसके मूल बताने हैं। तो ये देखिए x² है माइनस ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² - b² लग गया आपका, x + 1 x - 1, ये आपके हो गए 2 मूल बराबर 0, तो लेंगे ही। तो एक आपका जो मूल आएगा, एक -1 और एक हो जाएगा +1। कहाँ पे दिया है, ये देखिए उसी के नीचे F नंबर पे दिया गया है, उस पर लगा देंगे। आपको इसके आंसर सीधे ही लिखने हैं। समांतर श्रेणी का n वा पद an =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दिया जी नंबर, बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। और सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं एच नंबर पे। तो आपकी सही जोड़ी हो गई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है। पहला प्रश्न, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान, विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान धनात्मक हो, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा ऐसे, तो समीकरण की मूल प्रकृति कैसी होती है, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। पहले क्या हो जाएगा, मूल प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक और असमान होंगे, ये लिखना था आपको, मूल वास्तविक और असमान होंगे, पहले का हो गया आपका। दूसरा ज्ञात करते हैं, चलिए पदों की संख्या बतानी है। ए है 5, डी का मान क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2, ए का मान आपका क्या है 5, आपको लिखना क्या है ये अभी नहीं बता रहे हैं, अभी आपको ज्ञात करना बता रहे हैं। ए का मान 5 है, डी का मान क्या है 2, 41 क्या है, ए एन अंतिम पद है 41। अब ए एन का सूत्र लगाइए, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या दिया 41। ए के जगह हमें 5 रखना है और डी के जगह हमें 2 रखना है, बराबर में 41। चलिए रखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह में 2 बराबर में 41। चलिए 5 ले जाएंगे, घटा देंगे, सीधे लिखते हैं डायरेक्ट, एन माइनस वन बचा और गुणे में भी 2 बचा, बराबर क्या होगा 41 में 5 घटा के डायरेक्ट कितना बचेगा आपका 36 आएगा, तो लिख दीजिए 36। अब 2 को बटे में ले जाएंगे, 18 बचेगा उधर, 2 गुणे में है ना एन माइनस वन के, 2 को ले गए, अभी गुणा नहीं कर रहे हैं, ले गए, तो इधर बचा एन माइनस वन, इधर बचा 18, क्योंकि बटे में जाएगा 2 तो 18 बचेगा, और 1 को ले जाके जोड़ दीजिए क्योंकि इधर माइनस है, तो 19 आपका एन, पदों की संख्या 19, आपको केवल लिखना था पदों की संख्या 19। तीसरा, क्या सभी समद्विबाहु समरूप होते हैं, असत्य है, सभी समबाहु होते हैं लेकिन समद्विबाहु नहीं, क्योंकि एक समद्विबाहु इस तरह का हो सकता है 2 बराबर देख लीजिए, और एक ऐसे भी हो सकता है, तो ये समरूप कहाँ होंगे, सभी असत्य। यदि असत्य न लिख के, क्योंकि इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर है, आपको अच्छे से लिखना, लिख सकते हैं सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, इसका उत्तर है नहीं। चौथा है द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इस पर शून्यकों का योग बस लिखना है, क्या लिखना, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे होता है, आपको लिखना ये नहीं है, चलिए निकाल लें, पहले माइनस पहले लगता है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक 7 है, 7 रखेंगे, बटे में 1, ए का मान 1, तो -7 बटे यानी -7, सीधे आपको इसमें लिखना था शून्यकों का योग बराबर -7। पाँचवा, रैखिक समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस 3, एक्स भी दिया है y भी दिया है, एम का मान ऐसे ही आ जाएगा, देखिए y बराबर एम एक्स प्लस 3, तो y का मान 5, तो 5 बराबर, y बराबर था तो 5 बराबर एम एक्स मतलब -2 और प्लस 3 है ही, प्लस 3 को इधर ला के घटा दीजिए, प्लस में रहता माइनस में आता, 2 बचेगा सीधा सीधा, इधर 5 था 3 आया माइनस में, डायरेक्ट लिख दिए 2, और गुणा हो गया तो -2 एम, अब -2 बटे में आ जाएगा इसके, तो 2 बटे 2 1 आएगा माइनस में, तो आपको क्या लिखना था, एम का मान होगा -1। चलिए इसको लिख दीजिए, आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है वस्तुनिष्ठ का, 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 है, 5 से काट लीजिए, 5 1 कम 5, 2 0, 5 1 कम 5, अब ये किससे कटेगा पता ही नहीं चल रहा किससे कटेगा, इसी से काटिए, 1001 एक कम, बस लिख दीजिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यदि कटता हो तो ट्राई भी कर सकते हैं, बाकी जो ये लिख देगा उसका नंबर नहीं कटेगा। चलिए ये आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 30 अंक के, कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा में जो पेपर आया हुआ था सेट ए था, तो आपके कितने सही हैं कमेंट करके बताएं।